कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हिंदी का मैं आपको 27 फरवरी के लिए एक ज़बरदस्त प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ, जिसमें सारे ही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जिनको हम सॉल्यूशन के साथ में धैर्य और साधना के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए सारे ही प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आपको करना है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रही हूँ जो 90% आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना है, इसका आंसर है विनय पत्रिका। सुरसागर आपकी सुदास जी की रचना है, झरना जयशंकर प्रसाद की है, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। दूसरा है कि यह गुण प्रायः सभी रसों में पाया जाता है, इसका आंसर है प्रसाद गुण। तीसरा है लेखिका मनु भंडारी की साहित्यिक रुचि को किसने विस्तार दिया, तो इसका आंसर है प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने। चौथा है जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर है द्विकर्मक क्रिया। पांचवा है सांप के डर से घबराते भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे, तो इसका आंसर माँ के आंचल में। छठा है अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो इसका आंसर है आपका आश्चर्य। ठीक है, चलिए दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है प्रयोगवाद के जनक खालिस्तान माने जाते हैं, तो इसका आंसर है अज्ञे। दूसरा है छंद के खालिस्तान प्रकार है, तो इसका आंसर है आपका 2। तीसरा है माटी की मूर्ति के रचनाकार खालिस्तान है, इसका आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। तीसरा है तपोधन में खालिस्तान समास है, इसका आंसर है तत्पुरुष समास। पांचवा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान प्रकार है, तो इसका आंसर है 8। छठा है 16 छतों वाला घर रचना खालिस्तान की है, तो इसका आंसर है कमलेश्वर। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है सतरंगे पंखों वाली के कवि, इसका आंसर है नागार्जुन। दूसरा है पंचवटी सुदामा चरित्र, इसकी जोड़ी है खंडकाव्य। यशपाल की जोड़ी लखनवी अंदाज। प्रत्येक प्रतिधन एक, धर्म चक्र घुमाने से, इसकी जोड़ी है पाप धुलते हैं। और छठी सतरंगी पंखों वाली के कवि, इसकी जोड़ी है आपकी नागार्जुन। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि जब मुख्य गायक तार सप्तक पर भटकने लगता है तब कौन संभालता है, तो इसका आंसर है संगीतकार। दूसरा है विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। एक एक कहानी यहाँ भी के रचनाकार है कौन है, तो इसका आंसर है मनु भंडारी। पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ लिखिए। अमिट और भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे, तो इसका आंसर है 500। छठा है प्रसाद गुण किसे कहते हैं, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। नहीं भी करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए पांचवा है सत्य लिखिए। पहला है कि प्रयोगवाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं, तो ये आपका आसक्ति है, अज्ञ जी माने जाते हैं। दूसरा है वर्णिक छंद में गण का बहुत महत्व है, सत्य। तीसरा है नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है, तो इसका आंसर सत्य है। चौथा है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, तो सत्य है। पांचवा पहरी वहील को घुमाने पर से पाप नहीं धुलते हैं, तो ये आपका सत्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर का प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि आधुनिक काल को हिंदी कितने युगों में विभाजित किया गया है, उनकी समय सीमा भी लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे प्रश्नों का हम पीडीएफ के थ्रू सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 का पहले हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए, तो ये देखिए आपका प्रश्न है, आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया है, उनकी समय सीमा लिखिए। ठीक है, तो ये है आपके युग के नाम, ये है समय सीमा यानी कि समय अवधि, और ये है उनके प्रमुख कवि के नाम। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है रीतिकाल की विशेषताएं। ठीक है, तो यह है आपकी रीतिकाल की विशेषताएं। पहली है संसारिक सुख की प्रधानता, दूसरी कवियों का राज्य आश्रय होना, तीसरी मुक्तक और गीतिकाव्य की प्रधानता, चौथी यहाँ पर है ब्रज भाषा में काव्य रचना, और ये आपकी 5। ठीक है, 3 से 4 केवल मात्रा आपको करनी है, 5 नहीं करनी है। कोई से भी अच्छी लगे आप वो कर सकते हैं। यह है आपका नागार्जुन जी का जीवन परिचय। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, हो गया ये इनकी रचनाओं के बाद है काव्यगत विशेषताओं में इनका भाव पक्ष, फिर इसके बाद में इनका कला पक्ष, और ये साहित्य में स्थान। ठीक है, दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसके बाद में है मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय। ठीक है, ये फिर इसके बाद में है उनकी रचना और भाव पक्ष रहेगा, तो दोनों का आप ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट एक में। हो गया। चलिए, इसके बाद में है उनका कला पक्ष और साहित्य में स्थान। चलिए यहाँ से ले लीजिए आप दोनों का। हो गया। आगे देखिए, अगला है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो ये है आपके सामने इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में ये है आपका कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो ये आपके सामने इसका आंसर। ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है जहाँ पे आपके प्रश्न के टिक मार्क लगे हैं, ये प्रश्न आपको करने हैं। अगला प्रश्न है कि संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो ये है पॉइंट, आप पॉइंट के जरिए भी कर सकते हैं इस प्रश्न को आंसर, और पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये है महाकाव्य की विशेषताएं। ठीक है, तो महाकाव्य की विशेषताएं के आपके काफ़ी सिंपल पॉइंट है। तो देखिए, पहला पॉइंट है महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। दूसरा, इनमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, चलिए, तीसरा बनेगा इसमें इसका आकार बड़ा होता है, और चौथा बनेगा महाकाव्य में नायक का महान होना आवश्यक है। और 5वें नंबर पे आप इनकी रचना लिख सकते हैं, रामचरितमानस इनकी रचना, इन्होंने ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है ओज गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। तो ये है आपके ओज गुण की परिभाषा, और ये आपके उदाहरण। ठीक है, जो ठीक लगे, 3 उदाहरण है, तीनों में से एक कोई सा भी आप कर सकते हैं। चलिए, अद्भुत रस की परिभाषा और उसके उदाहरण है कुछ यहाँ पे, जो बेस्ट लगे आप कंप्लीट करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है सारे प्रश्नों का। वर्णक और मात्रिक छंद में अंतर। तो देखिए, काफ़ी सिंपल अंतर है, तो अंतर 2 नंबर के लगभग में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, यतीन्द्र मिश्र जी का जीवन परिचय, और इसके बाद में ये इनकी रचना और साहित्यिक विशेषताएं। ठीक है, साहित्यिक विशेषताओं में है इनकी भाषा शैली। इसमें से ये आप भाषा शैली अलग अलग बना सकते हैं, या यदि एक में पूछी जाए साहित्यिक विशेषता तो दोनों का मिक्सचर आपको करना है। यदि अलग अलग पूछा है तो भाषा अलग लिखनी है, फिर शैली की हेडिंग डालकर शैली अलग लिखनी है। ठीक है, चलिए, तो यह है इनका साहित्य में स्थान। इसके बाद में है भदत आनंद कौशलानंद जी का जीवन परिचय। ठीक है, और ये इनकी रचनाएं हो गई और साहित्यिक विशेषताएं हो गई। इसके बाद में ये इनका साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है कैप्टन हलदार साहब के लिए सहानुभूति का पात्र क्यों था। तो ये है इसका आंसर, आप कंप्लीट कर लेना है, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद में बालगुण भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पॉइंट के जरिए आप कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छा रहेगा पॉइंट में यदि आप कंप्लीट करेंगे तो। चलिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले इस प्रश्न का। इसके बाद में है लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद में कहानी और उपन्यास में अंतर।
तो काफ़ी सिंपल अंतर है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। संशय स्मरण और रेखा चित्र में अंतर, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर हो गया, ठीक है ये। इसके बाद में संधि और समास में अंतर हो गया। तो अंतर काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, माता का अचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक आपको सुझाने हैं। चलिए, यहाँ पे गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों गया है, ठीक है। चलिए, योग का महत्व, दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर आपको यहाँ पे संवाद लिखना है। वो इसके ऊपर आपका अनुच्छेद था, ठीक है। योग का महत्व था, जो अनुच्छेद लिखना था उसके ऊपर से ये आपका संवाद चल रहा है। यह आपकी व्याख्या यहाँ पे, ठीक है, ये वाली। चलिए, तो ये आपका इसका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया और ये व्याख्या हो गई। इसके बाद में ये आपकी अगली है, ठीक है। और एप्लीकेशन के साथ अभी तक आप जुड़े नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए और एप्लीकेशन के ऊपर जुड़ जाइए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, हो गया ये, ठीक है। ये है अपठित गद्यांश आपका। अपठित गद्यांश के ये उत्तर है आपके प्रश्न के। इसके बाद में ये आपका अथवा वाला अपठित गद्यांश है, ठीक है। चलिए, फिर नगर निगम को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव का सुझाव हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एड्रेस मेन रहेगा, आपका एड्रेस आपको लिखना है। चलिए, हो गया, ये है आपकी, ये है, ठीक है। यहाँ पर है ये जो नगर निगम का भी हाल मैंने आपको बताया था। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखाना है, सेवा में श्रीमान प्रशासक महोदय नगर निगम ग्वालियर, ठीक है। मान्यवर और कोमे का आपको विशेष का ध्यान देना है। हो गया। चलिए, इसके बाद में है ये बधाई पत्र एक, ये मैंने गलती से उसमें बोल दिया था। ये है आपका पत्र जिसमें मेन आपको एड्रेस लिखना है सबसे पहले विशेषकर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे पहले। उसके बाद में जिस मित्र को आप लिख रहे हैं उसका यहाँ पे नाम, उसको चरण स्पर्श करेंगे, स्नेह बोलेंगे। हो गया। चलिए, यहाँ पर है आपके निबंध, ठीक है। ये मेरा प्रिय खेल क्रिकेट के ऊपर से है आपका यह निबंध, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप, ठीक है। चलिए, ये आपका निबंध का उपसंहार हो गया। फिर एक कंप्यूटर के ऊपर से है निबंध, ठीक है, यहाँ पे। चलिए, ये है कंप्यूटर का आपका उपसंहार। इसके बाद में है पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर से है निबंध, ठीक है। एक निबंध आपको कर लेना है, ये आप सभी के सभी निबंध कंप्लीट कर लीजिए, सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उपसंहार। इसके बाद में विज्ञान का जीवन पर प्रभाव, यानी कि विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान के चमत्कार का है ये आपका निबंध, ठीक है। चलिए, हो गया। इसके बाद में ये है उपसंहार इसका, ठीक है। चलिए, आगे देखिए, ये है आपका विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, लास्ट आखिरी है आपका केवल। चलिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप। चलिए, हो गया। तो सारे ही प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से आपको करके भी जाने, क्योंकि सारे ही मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं।